ओम शांति। आज हम इतिहास के एक बहुत ही खास मोड़ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जो सिर्फ घटना नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। 18 जनवरी 1969। बिल्कुल। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो समझिए एक तरह से नए अध्याय का पहला पन्ना था, अव्यक्त सेवाधारी युग का। सही। और ये वो क्षण था जब साकार दुनिया का एक काम पूरा हुआ और एक बिल्कुल ही अलग, मतलब सूक्ष्म और शक्तिशाली युग शुरू हुआ। जी, हमारे पास जो इसके अंश हैं, वो उसी पहले अव्यक्त संदेश के हैं, मधुबन से जो प्रसारित हुए थे। और इसमें सिर्फ गाइडेंस नहीं है, बल्कि उस पल की जो गहरी फीलिंग्स थीं, अनुभूतियां थीं और भविष्य का एक नक्शा, वो सब है। हाँ, और आज हम उसी नक्शे को, उसी गहरे संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब उस पहली मुरली में ऐसा क्या खास था? बाबा की अव्यक्त उपस्थिति का अनुभव, वो कैसा रहा होगा? फिर देही अभिमानी बनने पर इतना जोर क्यों? और ये अव्यक्त सेवा, ये क्या चीज है? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं हम्म। और देखते हैं कि 50 साल से भी ज्यादा पहले दिए गए ये इशारे, ये संदेश आज भी कितने रेलेवेंट हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस पहली और शायद सबसे शक्तिशाली अनुभूति से जो बाबा ने बच्चों को कराई, ठीक उस नाजुक घड़ी में। हाँ, मुरली सार में जो आता है, बाबा ने जैसे कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे सामने ही हूं, शरीर नहीं है, पर साकार से भी ज्यादा निकट हूं। सुनने में ही कितना कितना सुकून मिलता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एक दिलासा था, या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब है? साकार से भी ज्यादा निकट कैसे? नहीं, ये सिर्फ दिलासा या भावनात्मक सहारा नहीं था। ये एक आध्यात्मिक सच्चाई का एहसास कराना था। देखिए, साकार शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं, है ना? दूरी, समय, मिलना जुलना। बाबा ने शरीर छोड़ा, पर उनकी चेतना, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन, वो अब सीमित नहीं रहा। अव्यक्त रूप में वो हर बच्चे के मन, बुद्धि के लेवल पर, उनकी भावनाओं के स्तर पर और भी सीधे और भी पास से जुड़ गए। अच्छा। भी है, ये आत्मा का आत्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है, वाइब्रेशनल कनेक्शन, जो साकार दूरी से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, तो मतलब निकटता की एक बिल्कुल नई परिभाषा थी ये, फिजिकल डिस्टेंस का खत्म हो जाना। और इसी से जुड़ा हुआ मुरली में ये भी है कि साकार रचना का कार्य समाप्त हुआ, अब अव्यक्त रूप में सेवा होगी। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट लगता है। साकार सेवा तो हम जानते हैं, मिलना, समझाना, सेंटर चलाना। ये अव्यक्त सेवा क्या है और ये अलग कैसे है? हाँ, ये सेवा के तरीके में एक फंडामेंटल चेंज था। साकार सेवा कर्मेंद्रियों पर आधारित थी, बोलना, लिखना, मिलना। बाबा ने कहा, वो चैप्टर पूरा हुआ। अव्यक्त सेवा का मतलब है कि अब सेवा का मुख्य आधार फिजिकल प्रेजेंस या शब्द नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति होगी। बाबा खुद अव्यक्त रूप से अपनी शक्तिशाली तरंगों से, वाइब्रेशन से माहौल बनाएंगे, प्रेरणा देंगे, और हर बच्चा जो बाबा से कनेक्टेड है, वो अब एक अव्यक्त दूत की तरह काम करेगा। अव्यक्त दूत, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब बिना कुछ कहे या किए सेवा, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है अपनी स्थिति से। जैसे एक एक पावरफुल मैग्नेट लोहे को खींचता है, या एक फूल खुशबू फैलाता है बिना कुछ कहे, वैसे ही योगी आत्मा अपनी पावरफुल, शांत और पवित्र स्थिति से, अपने शुद्ध संकल्पों से, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से वातावरण को बदलती है। ये सेवा ज्यादा सूक्ष्म है, पर इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और फैला हुआ होता है। ये कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और दिव्यता की तरंगे फैला सकती है। मतलब फंडा ये है कि सेवा का तरीका स्थूल से सूक्ष्म हो गया। शब्दों से ज्यादा जरूरी है आपकी आंतरिक शांति और सोच का असर। अव्यक्त सेवा करने के लिए खुद को भी बदलना होगा। शायद इसीलिए बाबा ने तुरंत ही डायरेक्शन दिया, अब बच्चे देह अभिमान से मुक्त हो, देही अभिमानी बनो। ये देही अभिमानी बनना सुनने में तो सीधा लगता है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। पर एक्चुअली इसका मतलब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में से कैसे जिएं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अव्यक्त सेवा की फाउंडेशन ही देही अभिमानी स्थिति है। बाबा ने जैसे कितनी सहजता से शरीर छोड़ा, वैसे ही बच्चों से एक्सपेक्ट किया कि वो भी खुद को शरीर न समझकर आत्मा समझें। और ये सिर्फ सुबह उठकर बोलने वाला थॉट नहीं है, ये एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है, एक नजरिया है। हर संकल्प करते हुए, हर बात बोलते हुए, हर काम करते हुए ये याद रहे, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। जब ये निश्चय पक्का होता है ना, तो शरीर और दुनिया की चीजों से
मान अपमान से, हार जीत से एक नेचुरल डिटैचमेंट आने लगता है। हम सिचुएशंस के असर से ऊपर उठकर उन्हें साक्षी होकर देख पाते हैं। यही पावरफुल योग और आंतरिक स्थिरता का बेस है। यानी अपनी आइडेंटिटी को ही रूट लेवल से बदलना, शरीर वाली पहचान से आत्मा की अविनाशी पहचान में स्थित होना, ये वाकई गहरा अभ्यास है। और मुरली में से अंतिम परीक्षा का समय भी कहा गया है, जहां पुराने संस्कारों और विकारों को जड़ से खत्म करना है। तो क्या ये देही अभिमानी स्थिति इन पुराने संस्कारों को मिटाने में हेल्प करती है? ये संस्कार खत्म कैसे होंगे आखिर? हाँ, निश्चित रूप से। देही अभिमानी स्थिति ही वो मजबूत जमीन है जहां खड़े होकर हम अपने पुराने संस्कारों का सामना कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। देखिए, जब हम देह के भान में होते हैं, खुद को शरीर समझते हैं, तो ये पुराने दुश्मन क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत आसानी से हावी हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन जैसे ही हम आत्माभिमानी स्थिति में टिकते हैं, हम इन संस्कारों को अपने से अलग देख पाते हैं, साक्षी होकर। और मुरली में बहुत क्लियर इशारा है कि इन पुराने संस्कारों को बाबा की याद की ज्वाला में भस्म करना है। बाबा की याद की ज्वाला, ये सुनने में बड़ा पावरफुल लगता है। इसका क्या मतलब है? कोई खास विधि है इसकी? ये कोई कर्मकांड या विधि नहीं है, ये एक बहुत गहरी इंटरनल प्रोसेस है। बाबा की याद की ज्वाला का मतलब है परमात्मा शिव बाबा, जो प्रेम और शक्ति के सागर है, उनके साथ अपने आत्मिक स्वरूप में गहरा, निरंतर और एकाग्र कनेक्शन बनाना। जब आत्मा पूरी सच्चाई और प्यार से परमात्मा से जुड़ती है, तो एक तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा, एक पवित्र अग्नि पैदा होती है। अच्छा। ये याद की अग्नि इतनी शक्तिशाली होती है कि इसमें हमारे जन्मों जन्मों के पुराने नेगेटिव संस्कार, कमजोरियां, विकर्म वो जलकर भस्म होने लगते हैं। पर ये ऊपर ऊपर से नहीं होता, इसके लिए गहरा आत्ममंथन चाहिए, सच्चाई से अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना और लगातार पुरुषार्थ मतलब स्पिरिचुअल एफर्ट करना पड़ता है। इसीलिए इसे अंतिम परीक्षा कहा गया, क्योंकि अब इन कमजोरियों को पूरी तरह जड़ से खत्म करना है। समझ गया। तो ये एक बहुत ही पर्सनल गहरी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां बाबा ने इस पर्सनल तपस्या पर जोर दिया, वहीं उन्होंने संगठन की शक्ति को भी हाईलाइट किया। कहा संगठन में ही शक्ति है, स्नेह और एकता में रहकर सेवा करो। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? एक तरफ अंदर जाकर खुद को बदलना, दूसरी तरफ बाहर मिलकर काम करना। नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। जरा सोचिए, विश्व परिवर्तन जैसा इतना बड़ा लक्ष्य क्या अकेले हासिल हो सकता है? शायद नहीं। बाबा जानते थे कि पर्सनल प्योरिटी जरूरी है, लेकिन उस प्योरिटी से जो शक्ति पैदा होती है, उसे ऑर्गेनाइज तरीके से सही दिशा में लगाना भी उतना ही जरूरी है। जब एक ही लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड आत्माएं आपसी स्नेह और एकता से जुड़कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ती हैं, तो एक जबरदस्त कलेक्टिव पावर, एक सिनर्जी पैदा होती है। तब एक और एक मिलके 2 नहीं 11 बन जाते हैं। यही संगठित शक्ति उस आध्यात्मिक क्रांति का आधार बनती है जो दुनिया में बदलाव लाएगी। अगर बिखराव होगा, ईगो क्लैश होगा, तो इंडिविजुअल शक्तियां भी वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए स्नेह और एकता को संगठन की नींव बताया। पर्सनल पवित्रता कलेक्टिव पावर को जन्म देती है और कलेक्टिव पावर पर्सनल ग्रोथ में मदद करती है। वाह, ये तो बहुत सुंदर बैलेंस है इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रोग्रेस का। मौलवी में आगे कुछ और पावरफुल स्टेजेस का भी जिक्र है, बीज रूप बनना और कर्मातीत अवस्था पाना। ये शब्द थोड़े गहरे लगते हैं, क्या आप इन्हें सरल शब्दों में समझा सकती हैं? पहले ये बीज रूप अवस्था क्या है? बीज रूप अवस्था, हाँ, इसको समझने के लिए एक बीज का उदाहरण सोचिए। एक छोटा सा बीज अपने अंदर पूरे विशाल पेड़ को समाये रखता है। उसकी जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फल सब कुछ उस बीज में सूक्ष्म रूप में मौजूद है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी तरह आत्मा को बीज रूप बनना यानी अपने मूल ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना है। अपने फैले हुए विचारों और वृत्तियों को समेटकर अपने अंदर स्थित शांति, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, सुख, पवित्रता और आनंद के एसेंस में टिक जाना। जैसे सारी शक्तियां और गुण एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो गए हों। अच्छा। ये एकाग्रता और आंतरिक संपन्नता की पीक स्टेज है, जहां आत्मा बाहरी दुनिया के विस्तार से हटकर अपने आत्मिक स्वरूप के बीज में स्थित हो जाती है, एकदम शांत पर अंदर से भरपूर। अच्छा, तो अपनी सारी शक्तियों को अपने मूल सोर्स में अनुभव करना, जैसे सब कुछ अपने अंदर ही है। और कर्मातीत अवस्था क्या है? क्या इसका मतलब है कि कर्म करना बंद कर देना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्मातीत का मतलब कर्म का अंत नहीं है। इसका मतलब है कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्ति। ये योग की शायद सबसे ऊंची और पवित्र अवस्थाओं में से एक है, जब आत्मा इतनी शक्तिशाली और परमात्मा की याद में स्थित हो जाती है कि उसका हर संकल्प, बोल और कर्म केवल परमात्मा की श्रीमत या प्रेरणा से होता है, बिना किसी पर्सनल स्वार्थ, इच्छा या मैं कर रही हूं या ये मेरा काम है वाले ईगो के। तब वो आत्मा उन कर्मों के अच्छे या बुरे फल के बंधन में नहीं आती। वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक ट्रस्टी की तरह साक्षी होकर कर्म करती है। ऐसे कर्म दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं। वो आत्मा को ऊपर उठाते हैं, बांधते नहीं। ये अवस्था सहज ही देही अभिमानी स्थिति, निरंतर याद और संस्कारों पर जीत का रिजल्ट होती है। वाकई ये तो बहुत ही ऊंची स्टेज है, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से फ्री। और शायद इसीलिए आज का जो वरदान मुरलीसार में दिया गया है वो इन्हीं सब बातों का निचोड़ लगता है। देही अभिमानी और साक्षी भाव में रहने वाले बच्चे सदा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये वरदान पूरी मुरली के सार को और बाबा के अव्यक्त होने के रहस्य को खोल देता है। बाबा शरीर छोड़कर अव्यक्त हुए, लेकिन उन्होंने बच्चों को भी अपने जैसी अव्यक्त स्थिति, मतलब देह के प्रभाव से परे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने का रास्ता दिखा दिया। हाँ। और वो रास्ता क्या है? 2 कदम। पहला, देही अभिमानी बनना, खुद को आत्मा निश्चय करना। दूसरा, साक्षी भाव में रहना, दुनिया और अपने कर्मों को बिना अटैचमेंट या असर के देखना। जो बच्चे इन 2 बातों की लगातार प्रैक्टिस करते हैं, वे न सिर्फ बाबा की अव्यक्त समीपता और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, बल्कि अपने खुद के सूक्ष्म, शक्तिशाली फरिश्ता स्वरूप का भी अनुभव करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर 18 जनवरी 1969 की ये पहली अव्यक्त मुरली सिर्फ एक मैसेज नहीं थी, बल्कि एक तरह का कंपास थी, जिसने आने वाले समय के लिए डायरेक्शन क्लियर कर दिया। इसने न केवल बाबा के अव्यक्त होने की सच्चाई को समझाया, बल्कि बच्चों को भी बाबा समान बनने का पूरा रोड मैप दे दिया। हाँ सर, यही है कि बदलाव आ चुका है। बाबा अब अव्यक्त रूप में और भी पावरफुल साथी हैं। अब हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी स्थिति को ऊंचा उठाकर बाबा समान बने। देही अभिमानी, आत्मिक शक्ति से भरपूर, स्नेह का सागर और अव्यक्त सेवाधारी। ये समय था पुराने हिसाब किताब चुकता करने का, अपने संस्कारों को दिव्य बनाने का, अपनी मूल बीज रूप स्थिति को जगाने का, कर्मातीत बनने की मंजिल की ओर बढ़ने का, और सबसे महत्वपूर्ण, संगठित होकर विश्व परिवर्तन के ईश्वरीय कार्य में हाथ बटाने का। ये वाकई एक नए ऊंचे युग की सुबह थी। तो इस पहली अव्यक्त वाणी से हमने जो मुख्य बातें समझी वो ये हैं कि असली बदलाव बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। ये यात्रा देह भान से आत्माभिमान की ओर है, स्थूल साकार सेवा से सूक्ष्म अव्यक्त सेवा की ओर है, और अकेले अपनी साधना करने के साथ साथ संगठित होकर ईश्वरीय लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ने का कॉल है। बिल्कुल सही सारांश है। और यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है जो शायद हम अपने सुनने वालों के मनन के लिए छोड़ सकते हैं। आज की इस तेज रफ्तार, भागदौड़ वाली मटीरियलिस्टिक दुनिया में जहाँ हर चीज इतनी बाहरी दिखती है, वहाँ ये विचार, अव्यक्त सेवा का विचार, मतलब अपने विचारों, अपनी आंतरिक शांति और अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाना, ये कितना प्रासंगिक और प्रैक्टिकल लगता है। क्या हम सचमुच अपनी आंतरिक दुनिया को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि वो हमारी बाहरी दुनिया को, हमारे आसपास के लोगों और परिस्थितियों को प्रभावित कर सके? इस पर गहराई से सोचने जैसा है। ये सचमुच एक गहरा सवाल है, और इस पर सोचना आज के समय में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति।